चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार सभी वैद्यों को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। नितिन बंसल जी, भारती पटेल जी, विकास कुमार जी, राकेश ग्रोवर जी, मंगला जी, संदीप कुमार जी, वैद्य मोनिका दीप जी, प्रणाली फुलझेले जी, वैद्य सरोज मिश्रा जी, शैलेंद्र जेटली जी, अविनाश राखी जी, आप सभी को नमस्कार। मीना नागर जी, हमारे आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर पठन पाठन का कार्यक्रम लगातार चालू है। आज हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन करेंगे वैद्य राजीव कुरेले जी। राजीव कुरेले जी इससे पहले भी आ चुके हैं और हम उनके साथ वो चूंकि IMPCL में उन्होंने औषधि निर्माण में उन्होंने काफी काम किया है। हमारे वैद्यों को औषधि निर्माण में हम वैद्यों का पूरा विकास चाहते हैं, शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी। इसीलिए सुबह योग और प्राणायाम से हमारा सत्र प्रारंभ होता है, फिर संहिताओं का वाचन होता है। इसके बाद जो है वो दिन में भी बहुत सारे सेशंस चलते हैं, शाम को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा चलती है। तो ओवरऑल जो है हम ये देखते हैं कि पूरी तरह से आपको क्लिनिकल नॉलेज मिले और डिफरेंट स्पेशलिटीज के लेक्चर्स भी होते हैं। हमारी एक पंचकर्म की भी सीरीज चल रही है जिसको हमने सुबह प्रारंभ किया है, जिसमें कुछ सिलेक्टिव डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, लेकिन हम उसको भी प्रोफेसर निगम को इन्वाइट करेंगे और आपको उन सभी स्पेशल सेशंस में आप सबको जोड़ेंगे। एक प्रकार से क्लिनिकल डिस्कशन और पंचकर्म करके एक सेशन हम प्लान करेंगे, जो आप सभी जो हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं वो सब उसमें ऐड होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। मैं कुरेले जी का इंतजार कर रहा हूँ। तक अगर आपको कोई केस वगैरह प्रेजेंट करना हो, कुसुम मलिक जी, वैद्य युवराज जी, वैद्य जितेंद्र जी, तो आप कर सकते हैं। रवि कुमार जी, कोई भी आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कुरेले जी यहाँ पधार चुके हैं। कुरेले जी जो है वर्तमान में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। औषधि निर्माण में इनको बड़ा सिद्धहस्त है। दवाओं का निर्माण कैसे किया जाए, इससे पहले आपको एक सेशन में ये आए थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। हर वैद्य के लिए ये जरूरी है कि वो औषधियों का निर्माण स्वयं करे, क्योंकि कहते हैं कि भेषज द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। जब तक आप अच्छे चिकित्सक हैं, रोगी अच्छा नहीं है तो आप अच्छे सिद्ध आपको लाभ नहीं मिल सकता। यदि आप अच्छे चिकित्सक हैं, आपके रोगी भी अच्छे हैं, लेकिन आपके अगर द्रव्य अच्छे नहीं है, औषधि द्रव्य, जैसा कि हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी भी कहते हैं, तो आपकी चिकित्सा अच्छी नहीं होती। और साथ साथ आप अच्छे वैद्य हैं, आप अच्छा रोगी भी है, अच्छा द्रव्य भी है, लेकिन अगर परिचारक अच्छा नहीं है तो भी लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे में हमें सारे चारों पादों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर वैद्य राजीव कुरेले जी जुड़े हैं, जो आज आपको समक्ष आपके एक प्रस्तुतिकरण भी देंगे। और आपको औषधि निर्माण के हमने उनसे एक कमिटमेंट किया है कि हम आयुष दर्पण के इन सभी क्लिनिकल जो हमारे संभाषा से लोग जुड़ते हैं और जो भी लोग जुड़ते हैं, उनको छोटी छोटी औषधियों के निर्माण की तरीके कैसे बनाए जाए अपनी क्लिनिक में, अपनी प्रैक्टिस के लिए,
उस पर भी हम अभी एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। तो आइए वैद्य कुरेली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ सेशन का, और आप जो है इस सेशन में शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है। आप यहाँ पे अपना आप सेशन को ज्वाइन करें, अनम्यूट करें अपने आप। जी जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपका आपको आवाज आ रही है मेरी? भी है। हाँ जी, आ रही है। आप बड़े भाई जी तुल्य हैं और हमारे सीनियर भी हैं, इस नाते से आपका बारंबार प्रणाम। और आपने इतने आयुष धारा से हमें जोड़ा और इस लायक समझा कि हम जो है अपनी बात को रख सकें आपके बीच में। तो इस सब के लिए आपका हृदय से साधुवाद कि आपने हमारी बात को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए अच्छा एक माध्यम प्रदान किया हमें। बहुत शेयर हो रहा है, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है, फुल स्क्रीन कर लीजिए इसको, स्लाइड शो कर लीजिए, स्लाइड शो। अच्छा, ओके ओके। देखिए सरोज मिश्रा जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। तो बॉस, अभी विषय तो बहुत बड़ा है और शायद मैं एक लेक्चर में संभव ही नहीं है, लेकिन आज मेरा नहीं नहीं, आप आराम से लीजिए, आप आराम से लीजिए। आपको समय की कोई सीमा नहीं है, आप पूरा अपना प्रस्तुतिकरण दीजिए, बढ़िया है। तो मेरा ये सोचना था कि आयुष दर्पण एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है और क्लिनिकल में आपने इतनी बढ़िया ज्ञान गंगा बहाई है कि एक तरह से रीओरिएंटेशन सबका चल रहा है। जो वैद्य हैं और जो सीनियर हैं वो भी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। माने सारे जनरेशन को आपने जोड़ के रखा, उसके लिए बधाई आपको। और आपने जो है निर्माण वैद्य कैसे बने, ये काफी हम लोगों का डिस्कशन होता रहता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। तो आयुर्वेद में आत्मनिर्भरता कैसे आए? तो वैद्य के नाते अगर हम अपने आप में पढ़े लिखे हैं, अपने अध्ययन हमारा पक्का है, तो हम आत्मनिर्भर शिक्षा के माध्यम से हो गए। लेकिन दवाइयों के लिए हम निर्भर नहीं है। दवाइयों के लिए हम किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई के लिए मोहताज हैं। वो उसकी दवाई अच्छी होगी तो हमारी चिकित्सा अच्छी होगी, और उसकी दवाई अगर गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं अपना भी फेलियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है कि हमारी सारी की सारी इमेज जो है वो किस पे डिपेंड है? वैद्य पे। क्योंकि हमारा अपने पे नियंत्रण तो है, लेकिन दूसरे की दवाई जो सप्लाई है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी इच्छा नहीं है कि अच्छी दवाई मिले। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? कैसे अपनी चिकित्सा को, कैसे अपने क्लिनिक को आगे बढ़ाना चाहिए? तो आज इसी विषय पे मेरा प्रेजेंटेशन है कि निर्माण वैद्य कैसे बनाए, एक फार्मेसी सेटअप में क्या होता है और हम अपने घर में कैसे शुरू कर सकते हैं, अपने से फार्मेसी कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो पहले धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए ओम धन्वंतरे नमः। सबको भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है कि ऐसी दैवी शक्तियां प्रदान करे, ऐसी औषधीय शक्तियां प्रदान करे कि हम प्राणाभिसर्ग चिकित्सक बन सकें और अपनी औषधियों का सुयोग्य ढंग से पालन कर सकें। मैं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज का मेरा विषय है हाउ टू बी औषधि निर्माण वैद्य। औषधि निर्माण वैद्य कैसे बन सकते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि सारे के सारे इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, तो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे हम एक बात करेंगे कि दवाई क्या होती है। तो दवाई से पहले आपको जनरल एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर आप दवाई के बारे में शुरू करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आयुर्वेदा इज अ सिस्टम ऑफ लाइफ, एक जीवन का विज्ञान है, साइंस ऑफ लाइफ। एक जीवन दर्शन भी है, एक जीवन का साइंस भी है। और आयुर्वेद में हम आतुरस्य विकार प्रशमनम च स्वस्थ शास्त्रम, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए हमने निदान देखना है, उसकी चिकित्सा करनी है। अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, कैसे जीवन सरदम सता 100 साल तक जिया जाए, उसकी चिंता करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आयुर्वेद क्यों पॉपुलर हो रहा है सारी दुनिया में? इसकी पॉपुलरिटी की वजह क्या है? क्यों ग्लोबलाइज हो रहा है? तो उसकी एक सिंपल सी वजह है
कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी एंड अप्रोच, इजी एक्सेप्टेबिलिटी है, इजी अप्रोच है, और मोस्टली ड्रग आर टाइम टेस्टेड, समय के साथ साथ प्रभावी है, परखी हुई है। आज सितोपलादी चूर्ण है, तालिसादी चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, इनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई फेक कंट्रोवर्सी क्षणिक रूप से क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो अल्टीमेट बिल्कुल जब भी धुंध साफ होगी तो क्लियर होगा। हमेशा आयुर्वेदिक औषधियां मोस्टली एज्यूम टू बी इनर्ट, एज्यूम टू बी नो साइड इफेक्ट। हर दवाई का अपना इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से निरापद कही जाती है औषधियां। कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल, जितनी भी हर औषधियां हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, अफोर्डेबल होती है, इसीलिए आज सारी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है। तो मेरा जो आयुष दर्पण के जो दर्शक हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आप कहीं भी अगर आयुर्वेद की अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत भी करते हैं तो उसको बढ़ाइए, उसको एक्सपेंड करिए, तो आपकी धन, ऐश्वर्य, ख्याति सब कुछ बढ़ने वाली। अगर आप थोड़ा करते हैं तो उसको बढ़ाइए, और खूब करते हैं तो उसको फिर बहुत डेडिकेशन से करिए, तो आपको जो है निश्चित रूप से सफलताएं मिलेंगी। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं ग्लोबली क्यों पॉपुलर हो रही है, क्योंकि अब WHO ने भी मान लिया कि 80% जितनी भी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सिस्टम पे डिपेंड है। उसको भले ही उन्होंने एक अल्टरनेटिव सिस्टम बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इफेक्ट को उन्होंने स्वीकार करा। सारी दुनिया में चाइना और इंडिया इज ग्लोबल लीडर फॉर ऑल हर्बल और ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से और लोगों के जुड़ाव की वजह से, जनता का जो लोकल जो पब्लिक है उसका डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो हम लोग दुनिया में दो ही लोग लीडर हैं इसमें, एक इंडिया और एक चाइना। और आज ग्लोबल अगर देखा जाए सारी दुनिया में, तो जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि आयुर्वेदिक टीचिंग के लिए और आयुर्वेदिक R&D सेंटर के लिए बहुत ज्यादा लोगों में रुझान है। इसके साथ साथ ही एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, इसमें हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी दो लोगों की तरफ देख रहे हैं। और आज सारी दुनिया आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ, तो आप ये मान के चलिए कोरोना काल के बाद तो बहुत ज्यादा बूम आई है, इसमें उछाल आया है, और सारी दुनिया जो है मेडिसिनल प्लांट मांग रही है, फ्रूट ड्रग्स मांग रही है, और स्टैंडर्डाइज्ड हर्बल एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेट भी आजकल जो है पॉपुलर हो रहे हैं। और क्लासिकल आयुर्वेदिक एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, दीज आर द वन ऑफ द सेगमेंट फॉर मेडिसिन। बट मेडिसिन के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। ऐसे ही जो है आयुर्वेदिक दवाई न्यूट्रास्यूटिकल के लिए भी जानी जाती है, और आयुर्वेदिक जो है कॉस्मेटिकल के लिए भी जानी जाती है, जिसको आयुर्वेद के आयुष मंत्रालय ने अभी दो नई कैटेगरी में डिफाइन करा, आयुर्वेदिक बलवर्धक एवं आयुर्वेदिक सौंदर्य पोषक। तो इसको इन्होंने कहा हर्बल कॉस्मेटिक, क्वालिटी डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट एक कितना बड़ा क्षेत्र है वेटनरी फूड के लिए, सारी दुनिया में अच्छे फ्लैश मास के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, और लिवर और जो है गर्भाशय के प्रॉपर टोनिंग के लिए इसका डाइटरी सप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है मार्केट में। और फंक्शनल फूड और सुपर फूड आज की दुनिया में ये चल रहे हैं। तो ये सारे ट्रेंड कहीं ना कहीं दवाई बनाने से आते हैं। तो आयुर्वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आज की डेट में एक ग्लोबलाइज हो रहा है, और आयुर्वेद खाली क्लासिकल दवाई सितोपलादी चूर्ण और जो है च्यवनप्राश तक ही सीमित नहीं है। आयुर्वेद का एक दायरा और स्पेक्ट्रम बढ़ गया है। अगर हम सारी दुनिया में बात करें कि लाइफ आयुर्वेद में क्या चीजें ज्यादा बिक रही हैं, क्या चीजों की डिमांड ज्यादा है, तो उसके लिए यही है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज है, डिसलिपिडीमिया है, आपके कोलेस्ट्रॉल के जितने भी डिसऑर्डर हैं, रेमेडी ना होने की वजह से सारी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है। और आयुर्वेद की औषधियां चाहे गुगुलू हो, चाहे जो है हमारे स्पेशल रस औषधियां हो, सबके अपने अपने एक इफेक्ट हैं, और उनके बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे वन टू वन। तो रसायन औषधियों के लिए रेजुवेनेटिव सारी दुनिया में जो है आयुर्वेद जो है टॉप रैंकिंग पे है सारी दुनिया में। रेजुविनेशन एंड एफ्रोडिजिक ड्रग के लिए सारी दुनिया आयुर्वेद की तरफ निहार रही है, देख रही है।
इसी तरह एंटी ट्यूमर ड्रग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे पास। एलर्जिक ड्रग, आज स्किन में आप देखिए लोगों के पास जो है सिंपल स्टेरॉइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है जिसमें उसको एक इफेक्टिव रेमेडी दे पाए। लेकिन आयुर्वेद में कितने रक्तशोधक जो है आपको फार्मूले मिलेंगे, अभी उस पर भी आगे फर्दर चर्चा होती रहेगी। इसी तरह एंटी एडिक्शन ड्रग, न्यूट्रास्यूटिकल, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, आज कोरोना काल में तो टॉप रैंकिंग पे पहुंच गया है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहे आपका आंवला की बात हो, एंटी एजिंग वायु स्थापन में श्रेष्ठ बताया है इसको, चाहे शिलाजीत की बात हो जिसको कि एक मूड एलिवेटर और एक इसमें बेंजोपायरिन और फुल्विक एसिड की वजह से एक बेस्ट जो है फीलिंग ऑफ वेलबींग को देने वाला है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन में शिलाजीत का और इसके जो कंपाउंड है, अश्वगंधा है, बिदारी कंद है, बिदारा, इस तरह की सभी जो है एनाबोलिक जो मेडिसिन है उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत ज्यादा रोल है। इसी तरह अर्थराइटिस, जॉइंट पेन मैनेजमेंट और हर्बल कॉस्मेटिकल, स्पा, पर्सनल केयर, ये भी इतनी बड़ी रेंज हो गई कि आज 50-30 हजार करोड़ से लेके ज्यादा का एक मार्केट सिर्फ हर्बल सेगमेंट का बन रहा है सारी दुनिया में, ट्रिलियन बिलियन की तरफ ये जाने वाला है। नेचुरल हेल्थ ड्रिंक ही आप देख रहे हैं, रियल जूस से लेके कितने आपको जूस मिलेंगे, ये सब कहीं ना कहीं आयुर्वेद और हर्बल से जुड़े हुए। तो ये पॉसिबल बिजनेस का एक आउटलुक है, इसका सिर्फ हमारा दिखाने का है, वो खाली एक दवाई तक सीमित नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा एक कंप्रेहेंसिव आपको मैंने एक व्यू दिखाने की कोशिश करी कि जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, एरोमाथेरेपी भी बहुत बड़ा एक विश्लेषण का एक क्षेत्र है, वेटनरी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल्स, हर्बल कॉस्मेटिक, इंटरमीडिएट ड्रग, बल्क ड्रग भी जो है बहुत ज्यादा सारी दुनिया में देखे जाते हैं, और एक्सपोर्ट बिजनेस। तो कहने का मतलब जो है कि अगर आप फार्मेसी या निर्माण वैद्य की तरफ कदम रखते हैं तो आत्मनिर्भरता की तरफ तो बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ आप जो है आर्थिक संपन्नता की ओर भी बढ़ते हैं। तो ये आपकी बात है कि आप कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दुनिया आपके साथ है, आसमान तक देखेंगे तो आसमान दिखाई देगा, और जमीन देखेंगे तो आपको पाताल दिखाई देगा। तो मेरा ये मानना है कि आसमान की तरफ देखें, इसका एज लिमिट। और अब सिंपल सी बात आती है कि कोई भी जो ये काम है ये कैसे होगा। तो इसके लिए क्या है कि हमें फार्मेसी सेटअप करनी पड़ेगी अगर निर्माण करना है। क्यों करना है उसके लिए अभी आगे बात करेंगे, लेकिन क्या क्या चीजें लगती हैं उसके लिए हमेशा हर चीज के लिए एम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एम मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे जो है इसमें 5 तरह के एम होते हैं। मैन में 2 हैं, वैद्य और असिस्टेंट। हमारे यहाँ कहा गया है विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ये दीज आर द 4 पिलर ऑफ द चिकित्सा चतुष्पाद। विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। तो हमें वैद्य हम लोग स्वयं ही हैं, बीएमएस हमने कर लिया है, एमडी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, तो हम या शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं वैद्य हैं। और वैद्य क्या है, जो रोग को दूर करे वो वैद्य है, रोग के भय को दूर करे। अभी औषधि के बारे में भी आऊंगा। असिस्टेंट उपस्थाता, इसके बारे में इसके गुण भी बताए हैं सारी चीजें। फिर आता है मटेरियल। तो मटेरियल में आपको औषधि बनानी है तो आपको हर्ब चाहिए, मेटल चाहिए और मिनरल चाहिए, एनिमल ओरिजिन के सब्सटेंस चाहिए एज पर दी फॉर्मुलेशन ऑफ दी ड्रग्स। तो आपको आवश्यकताओं की अगर बात करें, प्रीरिक्विजिट की बात करें, तो वैद्य हम स्वयं हैं, हमें सिर्फ असिस्टेंट की आवश्यकता है। मटेरियल की बात करें तो हमें जितनी भी औषधि बनानी है, जितना भी बैच साइज बनाना है, उसके हिसाब से एज पर फॉर्मुलेशन हमने औषधियों का या मटेरियल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब मशीन की बात करें तो फार्मेसी में मशीन इक्विपमेंट एज पर दी नीड, अभी इस पे भी डिटेल में बताऊंगा आपको। और मेथड की बात करें तो मेथड जो है हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, रेफरेंस टेक्स्ट बुक, एसटीपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, एसओपीज। और मनीज में मनी फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। अब आता है कि काम क्या क्या होते हैं फार्मेसी में। तो फार्मेसी में 2 तरह के काम होते हैं, एक तो प्री वर्क
प्री प्रोसेसिंग, इसमें जो है जड़ी बूटी के कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का प्रयोग होता है, जिसमें आपने पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, साइज रिडक्शन और बिजनेस मैनेजमेंट में इसमें पैकिंग से आंवला होता है। और आंवले को ही लोग कितने कितने तरीके से आप एक्सपोर्ट में चले जाएंगे, तो एक सिंपल जो 50 से 100 रुपए किलो का जो इनपुट की कॉस्ट है वो आपको 20 से 30 डॉलर में भी मिलता है 1 किलो। तो डिपेंड ये करता है कि कौन कितना उसको एक्सपेंड कर पा रहा, कौन कितनी उसकी ब्रांडिंग कर पा रहा। तो ये पूरी की पूरी मार्केटिंग लिंकेज से लेके बिजनेस स्ट्रेटजी है, इस पर कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। अब ओवरऑल बात करें कि फिर मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण में क्या होता है। तो निर्माण में आपको मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करी कि प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस डेवलपमेंट क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम चलते हैं तो चलना एक प्रोसेस है। अब मूवमेंट, तो मूवमेंट जो है हम पैदल भी कर सकते हैं, मूवमेंट हम बाइक से भी कर सकते हैं, मूवमेंट हम साइकिल से भी कर सकते हैं, मूवमेंट हम ट्रेन से भी कर सकते हैं, बस से भी कर सकते हैं, एरोप्लेन से भी कर सकते हैं। माने अगर हमारा टाइम है वो फास्टर हो सकता है, उसकी आउटकम फास्टर हो सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है वो होता है। इसी तरह जो है, चाहे आप आयुर्वेदिक अगर औषधि बना रहे हैं, अगर आप मैनुअली कूट के बना रहे हैं और मशीन से पल्वराइज करके बना रहे हैं, तो आपके आउटकम में अंतर आ सकता है, लेकिन प्रोसेस में अंतर नहीं है। प्रोसेस की जो कंसेप्चुअल जो है उसमें अंतर नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये कहने का ये है कि हमेशा ये अगर एक्सप्रेस मशीन है तो टैबलेट जो है आप 1 घंटे में आप 1 लाख बना लेंगे। अगर आपके पास सिंपल मशीन है तो आप जो है 1 घंटे में 50,000 बना लेंगे। अगर आप जो है कुछ नहीं है तो मैनुअल करेंगे तो 2 दिन में आप 1,000 बना लेंगे, 2,000 बना लेंगे। तो परिमाण का अंतर हो सकता है, क्वांटिटी का अंतर हो सकता है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटी एंड एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। सो वो तभी आएगी जब हम खुद करेंगे। खुद ही जो है करने पे आपको स्वर्ग मिलने वाला। तो ये मैंने एक प्रोसेस बताई। क्लीनिंग के लिए हम हाथ से भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे घर में चावल आते हैं तो क्या करते हैं, चावल को साफ करते हैं, कहीं कोई घुन लगी होती है, कहीं कीड़े होते हैं, कहीं पे छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल होते हैं, फॉरेन मैटर, उनको हटाते हैं। आजकल उसकी मशीनें आती हैं जिसको न्यूमेटिक क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह वॉशिंग की मशीनें आती हैं, मैनुअली भी करते हैं हम। जैसे गेहूं आते हैं तो गेहूं को सुखाते हैं, उसको धोते हैं। और आजकल जो है आधुनिक उसमें फार्मिंग मैनुअल कर सकते हैं। फिर प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जड़ी बूटी या छाल है उसकी चॉपिंग, कटिंग, चिविंग, ठीक, पीलिंग वगैरह जो सब पदार्थ होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और इसको हम मशीन से भी कर सकते हैं। तो हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि मशीन को कभी दिमाग में कंस्ट्रेंट मत डालिए। आप वैद्य हैं, हमारे यहाँ चरक ने क्या कहा, विषक द्रवाणु उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम। तो पहले जो है विषक बताया, और विषक क्या बताया कि हमारे यहाँ कहा गया या भी क्रिया भी अभी जानते शरीर धातु सम सा चिकित्सा अविकाराणाम कर्म तद विज्ञाम मतम। अर्थात औषधि क्या है, धातुओं को साम्य करना, ये विषक कर्म है। और इसका जो है औषधि कर्म कैसा है, सा चिकित्सा अविकाराणाम, ऐसी चिकित्सा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी वजह से सारी दुनिया आज हमारे आयुर्वेद को स्वीकार कर रही है। और कर्म तद विज्ञान, औषधि को जो है गंगाधर ने क्या कहा, ओशो नाम रसा
सो अस्याम दीयते इति औषधि, अर्थात ओस कहते हैं अमृत को और धी कहते हैं धारण करने को। जब किसी पदार्थ में अमृत के तुल्य अगर गुणों का धारण होता है तो वो औषधि होती है। इसी तरह जो है भेषज के बारे में कहा गया, रोग वयम जयतीति भेषजम, भय दूर करे वो औषधि भेषज है। तो इसीलिए वो सारे के सारे काम, चाहे वो हवन हो, जप हो, पूजा हो, औषधि हो, मंत्र हो, कोई क्रिया हो, पंचकर्म हो, योग हो, वॉट एवर एक्शन विच रिमूव द डिजीज इज कॉल्ड भेषज। चाहे वो रोग रूपी भय को जीतने वाली, दूर करने वाली क्रिया, सभी भेषज क्रियाएं कहलाती है। जिन प्रक्रियाओं से रोग का निवारण होता है वो भेषज कहलाती है, और भेषज से जो संबंधित होता है वो भेषज कहलाता है। और इसीलिए कल्प कहते हैं, कल्पनम विगार्थम प्रकल्पनम स्मरणम संस्करणम इति चक्रपाणि ने कहा। और अरुण दत्त ने कहा है कल्पनम योजनम अर्थम इति, मतलब जिसमें योजना हो, जिसमें प्रोसेस हो, जिसमें चॉइस हो। तो आज जो है हमारे पास भाषा है, तुलसी है, लेकिन भेषज कल्पना की क्या जरूरत है, द्रवगुण ही काफी है। भेषज कल्पना की जरूरत इसलिए है कि आपको पर्टिकुलर एज, वय, काल, टेस्ट, देश, रोग के हिसाब से औषधियों को चॉइस के हिसाब से जनरेट करना, तैयार करना और कस्टमाइज आपको मेडिसिन देना, ये भेषज कल्पना का तात्पर्य है। भेषज कल्पना और रस शास्त्र को मिला के आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल बोल सकते हैं। आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल, रस शास्त्र में पारद का प्रयोग होता है, महारस का प्रयोग होता है, उपरस का प्रयोग होता है, साधारण रस का प्रयोग होता है, सुधा सिक्ता वर्ग का प्रयोग होता है, रत्नों का प्रयोग होता है, धातुओं का प्रयोग होता है, विष द्रव्यों का, उपविषों का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है रस औषधियां बनती हैं, कुपीपक रसायन, खल्ली रसायन, सगंध कल्पनाएं, निर्गंध कल्पनाएं, परपटी, पिष्टि, जिसको यूनानी में पुस्ता जात बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा एक वाइड स्पेक्ट्रम में है, लेकिन ओवरऑल ये है कि औषधि जो भी कल्पनाएं होती हैं, औषधि कल्प जो है दो तरह के होते हैं। आहार लगता है इनका नेटवर्क चला गया है, थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या है। हमें उम्मीद है कि वो ज्वाइन करेंगे। चलिए फिलहाल जब तक वो ज्वाइन करते हैं, हम अभी फिलहाल उनका वेट कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण से जुड़े हुए हैं लोग हैं। औषधि निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे वैद्यों के को अच्छी दवाइयां मिले और अच्छे औषधियों के निर्माण करें। सॉरी बॉस, कट गया था थोड़ा, फिर से मैं जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, आप शेयर कर लीजिए सर। जी जी, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शेयर कर लीजिए, आप शेयर करें। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो भेषज है वो क्या है, रोग के भय को दूर करे। तो रोग के भय को कौन दूर करेगा, एक तो डॉक्टर, एक उसकी औषधि। अब वैद्य तो है, वो रेस्टोरेंट्स तो दे देगा, लेकिन औषधि नहीं होगी तो कब तक देगा, दिलासा कब तक देगा। तो काम तो करने के लिए औषधि चाहिए, अच्छी गोली चाहिए जो कारगर हो, है। तो यहाँ तो जो है हर तरह की चॉइस है। तो कल्पना का मतलब है अलग अलग नीड के हिसाब से, नीड बेस्ड आपको प्रिपरेशन तैयार करना। ठीक है, तो कल्प दो तरह के होते हैं। आहार कल्प, जिसमें पोषण के लिए, लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए आप जिसको अधिक मात्रा में लेते हैं वो आहार कल्प कहते हैं। और आहार कल्प कई तरह के हो सकते हैं, भात हो सकते हैं, ठीक, चावल हो सकते हैं, रोटी हो सकती है, मिठाई हो सकती है, अलग अलग चीजें। रेसिपी की बात करें तो औषधि कल्प जो है दो तरह से होते हैं। स्वस्थ ऊर्जस्कर, जो स्वास्थ्य दें, ऊर्जा बढ़ाएं, ओज बढ़ाएं, और रोग आतुरस,
जो रोग के विकार को दूर करें, रोग को दूर करें। एक मतलब दो तरह से कैटेगरी आ जाती है, रोग को खत्म करने वाली, एक स्वस्थ और ऊर्जा को बढ़ाने वाली। तो फिर जो है जो औसत कल्पनाओं को फर्दर दो तरह से डिवाइड करते हैं, मौलिक कल्पनाएं और व्युत्पन्न कल्पनाएं। मौलिक कल्पनाएं वो कल्पनाएं कहते हैं जो कि मूल रूप से जनरेट होती हैं। जैसे कोई भी अगर औषधि है तो या तो उसमें जूस निकलेगा, या उसका कल्क बनेगा, या उसका क्वाथ बनेगा, या उसका हिम बनेगा, या फांड बनेगा। दीज आर दी बेसिक प्रोसेस ऑफ दी हर्ब। हर्ब के जो बेसिक कंटेंट है वो ये कल्पना है। इन्हीं में फर्दर मॉडिफाई करके, फर्दर प्रोसेस करके, रिप्रोसेसिंग करके, फर्दर कुछ जो है प्रक्रियाओं के द्वारा व्युत्पन्न कल्पनाएं बनाई जाती है। जैसे कि तेल कल्पना है, घृत कल्पना है, लेकिन अल्टीमेट जो सारी की सारी प्रक्रिया है इसी तरह से रहती है। तो ये मैंने एक ओवरऑल बताने की कोशिश करी, कभी और डिटेल से बताऊंगा इसमें। अब ये है कि क्यों फार्मेसी हमने लगानी चाहिए, क्यों सीखा जाए, इससे क्या मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक फिजिशियन इस पूरी प्रोसेस में जो है मरीज और रोगी दो कंटेंट है। और सारी प्रक्रिया क्या है, रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा। अपत्य सेवन किया, प्रक्रिया अपराध किया, धातुओं का वैषम हो गया, रोग हो गया। रोग होने के बाद आप वैद्य के पास गए, परेशानी है, पीड़ा है, डिजीज के आराम से रहित होने को। और स्वास्थ्य कहते हैं स्वावस्था, जो हमारी हेल्दी अवस्था है उससे हम विरत हो गए, अलग हो गए, तो रोगी हो गए। रोगी हो गए, धातुओं का वैषम हो गया, खा वैगुण हुआ तो धातुओं का वैषम हो गया, हमारे जो है लक्षण प्रकट हो गए लिंग के रूप में। तो उन लिंग के रूप में प्राप्ति फैली, सारे और उपचय हुए, उसके जो है और रूप हुए। तो हमने क्या करा, रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा। तो रोग परीक्षा को हमने उसको आइडेंटिफाई करा, निदान से हमने पढ़ा, जिसको कहा है निदाने मार्गो श्रेष्ठा। तो निदान से हमने उसको जाना। फिर रोगी परीक्षा में क्या है, त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, पंचविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, पंचविध में पंच ज्ञानेंद्रिय परीक्षा और प्रश्न परीक्षा। स्थानावस्थो परीक्षित नाड़ी मूत्रम मलम स्पर्श दीर्घाकृति। इसके बाद जो है आता आपका 10वीं परीक्षा। तो इनसे हमने जो है जब प्रॉपर असेसमेंट कर लिया, तो फिर हमने ये तय किया कि इसका ये मैनेजमेंट है। सुश्रुत में क्या क्या, निदानम, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, रिमूव द कॉज। फर्स्ट लिखा, आइडेंटिफाई द कॉज, कॉज को जान लिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर कस्टमाइज उसके लिए औषधियां बनाई और बना के दे दी। आपने जो है पर्चा लिखा, मेडिकल स्टोर पे गया, तो पहले तो वो उन कंपनियों की उन चीजों की दवाई आपको प्रोड्यूस करेगा जो जिसमें उसको कंसेशन ज्यादा मिलता हो, जिसमें डिस्काउंट ज्यादा हो, जिसमें मार्जिन ज्यादा हो। वो तो कमर्शियल के लिए, बिजनेस के लिए बैठा है, अपना घर पालने के लिए दुकान चला रहा है, ठीक है। लेकिन आपका पर्पज क्या है, आप जीविका तो चला रहे हो, लेकिन हमारा पर्पज क्या है। चरक ने कहा कि रोगी की पुत्रवत सेवा करनी है, अपने समाज एक काम है, परमार्थिक काम है, लोक कल्याण का काम है, जिसको कहा है त्रायते अनेनेतम इति तंत्रम। जो लोक कल्याण के लिए वो तंत्र है, वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद जो है बिजनेस के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जब दवाई मार्केट से जाती है तो बिजनेस होता है, तो बिजनेस में हमेशा चीटिंग भी हो सकती है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है सबके सब जो है फर्जी बेकार लोग हैं। There are so many reputed things, but simultaneously some जो है quacks also there, some जो है cheater also there। कमर्शलाइजेशन है, कोई चेकिंग का एक उतना अभी इन्फोर्समेंट का सिस्टम चल रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन फिर भी उसमें एक अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है। तो जब हम खुद करते हैं तो वो लीक प्रूफ हो जाता है, वो फूल प्रूफ हो जाता है, वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। इसीलिए अगर हम अपने आप दवाई बनाते हैं तो हमारी सफलता की गुंजाइश मिल ही रहे हैं। मरीज देख रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको पे हो रहा है,
लेकिन अगर आप जो है दवाई बना दोगे तो भी आपको जो प्रोसेस कॉस्ट है, जो कन्वर्जन चार्जेज हैं, जो आपकी बीच का मार्जिन है, वो भी आप कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आप जो है हरड़ लेने जाएं तो आपको 65 से 70 रुपए किलो मार्केट में मिलेगी। आप उसको पिसवाएं तो 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो का खर्चा आ गया पीसने का। अगर आप उसको डब्बे में डालें तो छाने टोटल आप सब कॉस्ट लगा लेंगे, जी भर के लगा लेंगे, तब भी उसकी कॉस्ट बैठेगी 1 किलो 100 रुपए की। कैन यू इमेजिन, मार्केट से आप 1 किलो लेने जाएं हरितकी का चूर्ण, कितने का मिलेगा आपको? कोई कंपनी 800 का देगी, कोई 1000 का देगी, कोई जो है आपको 200 का देगी, कोई 400 का देगी। लेकिन आप गिरी हालत में 200 मान लो तब भी 100 रुपए की बचत है। और अगर आप हायर साइड में चलो 800 रुपए, तब भी आपको 50 की बचत है। तो जो बीच का मार्जिन है, जो व्यापारी लेगा वो आप लेंगे, तो संपन्नता किसकी बढ़ेगी? बढ़ेगी, आयुर्वेद संपत्ति की बढ़ेगी। और अगर वो दवाई अच्छे से काम करेगी तो इज्जत किसकी बढ़ेगी? हमारी बढ़ेगी। तो आत्मनिर्भरता भी रहेगी। निरंतर समाज में चर्चा होगी। चर्चा जो है, जब आप अच्छा काम करते हो, रिमार्केबल आपके अचीवमेंट होते हैं, फार्मूले होते हैं, आपको मैं दूसरे डॉक्टर भी वही दवाई देते हैं, और मोस्टली कई बार वही दवाई देता हूँ, क्योंकि बहुधा हमारे गुरुजन अगर एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े तो वही चीजें हमने भी सीखी, वही दूसरे भी सीखी। लेकिन हमारा जो है मरीज क्लिक कर जाता है, तो उसके पीछे वजह यही है कि हम जो है औषधियों को खुद बनाते हैं, और खुद बनाने पे एक कॉन्फिडेंस रहता है। वो कॉन्फिडेंस भी काम करता है खुद बनाने पे। ईश्वर की भक्ति और बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी आगे आपको बताऊंगा कि शास्त्रों में कैसे क्लासिकल दवाई बनाने के लिए कहा गया, तो वो सारी चीजें रहती। नवीन बॉस, कोई ज्यादा डिटेल में तो नहीं हो रहा? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। फिर आपका आधा घंटे का थोड़ा सा हम डिस्कशन सेशन रखेंगे जी। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो इसके बाद हाँ, इसको सीरीज को कंटिन्यू दवाई बनाते हैं तो हमारी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होती है, ड्रग जेन्युइन परचेज की जाती है, और प्रोसेस वही होती है जो किताबों में लिखी। अब मान के चलिए, अदरक बस में किताबों में लिखी 30 फुट देना है, और मार्केट में 15 फुट की भी आ रही है, तो आप क्या कर लोगे? पेशेंट अच्छे नहीं होगे, चंद्रिका होगी तो पेट खराब होगा। आपको जो है शोधन करना है, कि उसको गंधक का शोधन करना है, 3 बार उसको घी में उसको पिघलाना है, पिघला के दूध में डालना है। अगर बस नाप का शोधन करना है तो 7 बार करना है। ऐसी जो है बहुत सारी प्रोसेस हैं कि अगर आम्ल के आदि रसायन बनाना है तो दिक्कत, किसी ने 2 दी थी तब भी कोई बात है, और किसी ने 1 ही दे रहा, तो माने सब डाउटफुल है। और अपने आप करोगे तो प्रोसेस जेन्युइन होंगी तो मरीज अच्छे होंगे। तो इससे क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी ड्रग की, और हाईएस्ट एफिकेसी। एफिकेसी जब बढ़ेगी तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी तो फिर जय जयकार होगी आयुर्वेद की। और कंप्लीट सेफ्टी, जब आप अपने आप करोगे तो पता लगा शोधन मारण जितने भी प्रोसेस हैं प्रॉपर होंगे तो सेफ्टी प्रॉपर रहेगी। आज की डेट में अगर अदरक बस मच्छी ना बनाओ तो पेट खराब हो जाएगा है, ऐसा बस मच्छी ना बनाओ तो आंतों में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी बातें होती है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इंश्योर कौन करेगा? जब निर्माण वैद्य होगा तो प्रॉपर अपनी चीजें खुद कर सकते हैं। नए ड्रग को डेवलप करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये चीजें रखती हैं। ये कभी डिटेल में बताऊंगा आपको। टोटल प्रोसेस कैसे करी जाती है फार्मेसी, उसके बारे में बताता हूँ। प्रोसेस में क्या है कि हम कच्चे औषधि से पक्की औषधि बनाते हैं, जड़ी बूटी से दवाई बनाते हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल होता है, उसको टेस्ट करते हैं, आयुर्वेदिक जो क्लासिकल में लिखा है लैब से टेस्ट कराते हैं, सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं,
स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से रखते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में ले जाते हैं, उसकी इन प्रोसेस एनालिसिस करते हैं, वेल डिफाइंड जो क्लासिकल में प्रोसेस है उसको करते हैं, फिर प्रोसेस करने के बाद उसको प्रॉपर फिनिश गुड में ले जाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी स्टडी और उसकी टेस्टिंग करने के बाद उसको प्रॉपर कंटेनर में रखते हैं और फिर उसको हम डिस्पेंस करते हैं, जिसको कि 2 तरह से औषधि होती है, डिस्पेंसिंग बाय डॉक्टर, सेल्स पर्सन, और सारी औषधि है उसमें हम सरकार का एक ग्रंथ है, शेड्यूल फर्स्ट का ड्रग है, फार्माकोपिया ऑफ मुझे लगता है कि नेटवर्क का कुछ इशू है उनके साथ लगातार। मैं तीसरे चरण में मुरली जी आएंगे, अब उनका डिस्कशन सेशन कराते हैं। औषधि निर्माण में उनका बड़ा अच्छा एक एक्सपर्टीज है, वो IMP CPCL की फार्मेसी में भी बहुत समय तक रहे हैं, और हमारे यहाँ वो छोटे छोटे जो वैद्यों को औषधियों के निर्माण के बारे में सिखाते हैं। इससे पहले भी उनका एक सेशन हुआ था जिसमें काफी लोगों ने उनके सेशंस की डिमांड की थी, तो हमने दोबारा उनको लाया, लेकिन हरिद्वार में प्रॉब्लम नेटवर्क की बहुत ज्यादा है, बार बार 2 बार उनका नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है। कुरेली साहब आप आ गए सर, तो अब आप जो है अनम्यूट करिए, और आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि PPT से कुछ दिक्कत आ रही है, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। आपको स्लाइड दिख रहा है सर? स्लाइड तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है जब स्लाइड आपकी आती है तो आपका नेटवर्क चला जाता है। नहीं नहीं, अब कर दिया, ठीक है। आ रहा है स्लाइड, आ रहा है? जी आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी, स्लाइड शो कर लीजिए सर। हाँ जी। तो मैं बता रहा था कि AFI और API जरूर ले लीजिए, ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, इसमें सारे SOP प्रोसेस और स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी डिटेल में अलग से बताऊंगा। मॉडर्न जो आयुर्वेदिक भगोने और इन सबसे थोड़ा एक अलग जो व्यू है आज की डेट में जो चल रहा है, तो इस स्टैंडर्ड पे आपको जाना है। भले ही आप घर में एक खरल से शुरू करें, एक इमाम दस्ते से शुरू करें, लेकिन ये टारगेट होना है आपका कि आपको, इसको कहते हैं क्लीन रूम कंसेप्ट। ये जो है डबल डोर, डबल विंडो, GMP ग्लास, GMP सारे फ्लेक्चर, सारा एपॉक्सी कोटिंग, एक ये स्टैंडर्ड है बेसिक जो आयुर्वेदिक औषधियों का। ये जो है गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, इसको कहते हैं GSP, गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, जिसमें कि आपको स्टैकर से आपने मटेरियल का मूवमेंट करना है, आपको स्लॉटेड एंगल रैक्स होनी है, आपके जो है नीचे आपके एक बेसिक सिस्टम आपको दिखाने की कोशिश करेगी। अगर अप्रूव्ड मटेरियल तो ग्रीन टैग लगना है। ये सारे एक बेसिक स्टैंडर्ड हैं जो आयुर्वेदिक फार्मेसियों में फॉलो होने चाहिए। ये आपने पीसने वाली मशीन देखी होगी, इमाम दस्ते से पीसते हैं, और ये उसका हाईएस्ट आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें मैनुअल आपका ऑनलाइन कन्वेनर से इंस्पेक्शन होता है, और ऑटोमेटिक 2 बार से 3 बार में ऑटोमेटिक जो है वैक्यूम से सक्शन होके मेटल डिटेक्शन तक ऑटोमेटिक पाउडर निकल के आता है, तब एक्सपोर्ट क्वालिटी की दवाइयां बनती है। तो ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर में भी सब कर सकते हैं। ये सब जो है मशीनों की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। ये FBD है, फ्लूइड बेड प्रोसेसर है, फ्लूइड बेड डायर है, ये जैसे कि हम करते हैं। RMG है, ये टेबलेटिंग मशीन है, ये अपने भस्मों के पोर्ट्स हैं। ये RMG है, रैपिड मिक्सिंग एंड ग्रेनुलेशन, ठीक। फ्लूइड बेड प्रोसेसर, ये बॉयलर है, ये वुडन बेड्स हैं, ये देखिए केसर की घुटाई हो रही है ना। ये पैकिंग के सब इक्विपमेंट है, मशीन है, ये सब बॉयलर्स होते हैं, ये AHUs होते हैं, इसको कहते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। ये RMG होते हैं, ये भी RMG है। ये आपकी
कैप्सूलिंग मशीन होती है, SA9 पाम पैक की मशीन है, ये सब लेबोरेटरी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक हायर स्टैंडर्ड पे जाना है, लेकिन शुरुआत आपकी जो है यात्रा की ये शुरुआत आप जो है पैदल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब एक खरल से भी कर सकते हैं। उसके लिए अभी आगे बताऊंगा। एक बेसिस प्रोसेस मैपिंग है जिसमें कि हम कैसे कैसे जो है ड्रग को क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। दिस इज द प्रोसेस एक मैपिंग फॉर बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, केमिकल आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग। तो ये सब तब करना पड़ेगा आपको जब एक आपको कमर्शियल बड़ी फार्मेसी लगानी है। ठीक है, ये जो है टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, ये स्टेबिलिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, ये दवाइयों के रॉ मटेरियल के प्रोटोकॉल्स हैं, ये मशीनें हैं, ये सारी टेस्टिंग्स होती हैं। ये फ्राइबिलिटी है, DT है, ये पोलिमीटर है, हार्डनेस टेस्टर है। ठीक, ये सब पैथोजन माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग करने के लिए सारे इक्विपमेंट होते हैं। ये सब माइक्रोब होते हैं, पैथोजेंस। ये लिमिट्स हैं, आजकल ये सेफ्टी लिमिट्स हैं जिसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए लिमिट है। तो आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि आपको जो भी दवाई सप्लाई हो रही हो वो जो है हैवी मेटल, एफ्लाटॉक्सिन और पेस्टिसाइड में सेफ हो। और आप जो है बीइंग ए डॉक्टर, आप अपने जो भी आपके यहाँ MR आता है, जो भी आता है, आप उनके लिए कॉन्शियस रहिए सब चीजों की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे शुरुआत करें एक जो है अपने क्लिनिक से कैसे शुरुआत करें। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि आप अगर घर में चाय बना लेते हैं, घर में अगर सब्जी बना लेते हैं और थोड़े भी प्रोसेस कर लेते हैं जिसमें हीट का प्रयोग होता है, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप निश्चित रूप से औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। बस गिनती के आपको टिप्स भी बताऊंगा कि क्लिनिक को रन करने के लिए कुछ गिनती के चूर्ण, कुछ गिनती के लेप, कुछ गिनती के ऑयल, कुछ गिनती के अवले, कुछ गिनती के जो है घृत, कुछ गिनती के शोधन द्रव अगर आप रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं की तरफ निहारने की जरूरत है। जैसे आप एलोपैथिक जो प्रैक्टिस लोग करते हैं तो गिनती के जो है 2 4 5 अच्छे जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके गिनती के सेट एंटीबायोटिक होते हैं, गिनती के मल्टीविटामिन होते हैं। गिनती अगर टोटल देखा जाए तो 10-20 ड्रग में ही सारा जो है मैनेजमेंट होता है स्किल से और क्लिनिकल। तो डॉक्टरी क्या रह जाती है, डीलिंग रह जाती है, लेकिन औषधियों का मैनेजमेंट बहुत उसी दायरे में होता है। और इसी तरह आयुर्वेद में भी बहुत पढ़ने और पढ़ाने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आप नोट करने बैठेंगे तो मेरे 15 से 20 लेक्चर में आप इतनी चीजें समझ जाएंगे, इतनी चीजें बना लेंगे कि आपकी क्लिनिक जो है आसानी से रन करेगी। जैसे आपको जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो एक आप जो है गिनती का विपत्तिकर चूर्ण बना लीजिए। आपको फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है तो आप जो है लवण भास्कर बना लीजिए। अगर आपको जो है एसिडिटी के साथ फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है तो सेवा क्षार पाचक चूर्ण बना लीजिए। अगर आपको आम बात इतनी भी सब परेशानी है तो बढ़िया सा जो है आम पाचक बटी बना लीजिए। आप जो है चित्रकादी बटी बना लीजिए। अगर आपको खांसी है तो बढ़िया सा एक कप सिरप बना लीजिए, एक बासा अवले बना लीजिए, च्यवनप्राश बना लीजिए राजस रसायन के लिए, एक ब्रह्म रसायन बना लीजिए बुद्धि के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। बालों के लिए एक तेल बना लीजिए, जैसे जो है चेहरे की अच्छी ब्यूटी और ग्लो के लिए, कॉस्मेटिक निखार के लिए बढ़िया सा एक फेस पैक बना लीजिए। तो कहने का मतलब जो है आप खांसी हो रही है तो लवंगादी बटी है, चित्रकादी बटी है, उसके लिए आपको आम पाचन के लिए इसी प्रकार के गिनती के 5-7 गुगलू है, त्रिफला गुगलू है, मेदोहर गुगलू है। आज मोटापे के लिए इतने परेशान है, अच्छा गुगलू नहीं मिलता है। आज जो है गुगलू नकली होता है तो सारी चीजें, सारी दवाई बेकार हो जाती है। आप लिखते रहते हो और मरीज जब आके कहता है रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो आपको भी बुरा लगता है कि हमने तो यही पढ़ा कि भाई काम करता है, लेकिन जो है काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि उतनी हमें एफिकेसी और प्योरिटी चाहिए उसके लिए। कुछ गिनती के क्वाच चूर्ण है। तो कहने का मतलब जो है कि आपको 30-40 ड्रग में ही आपकी जो है एक अच्छी खासी डे टू डे की जो क्लिनिक को आप हैंडल कर सकते हैं। उसको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्लिनिक से शुरू करें, और बाद में अगर आपके पास जज्बा है, आपके पास आगे बढ़ने की इच्छा है और आप आगे कुछ कर सकते हो तो आप उसको
एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अब आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है, और आप किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। नवीन बॉस। कुरेले जी, तो अब हम संभवतः हमारे साथ राजीव कुरेले जी हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे वैद्य हैं। देखिए अनुरिता साल्वे जी ने हैंड रेज किया है, आप अपने जी। प्रश्न करिए अनम्यूट करके। जी अनुरिता जी आप अनम्यूट करिए, पूछिए। मैं सबको पहले मैं ये unmute- पूछना हाँ, अनुरिता जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। पहले तो मैं थैंक आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने इतना पेशेंस हेयरिंग, मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के सबने सुना, और दर्शक निरंतर बढ़ते रहे, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपको जो मैंने बताया कुछ समझ में आया है? ये सर, इसको और डिटेल में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है कि आयुर्वेद का यशस्वी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं 100% आपसे सहमत हूँ, 100% आपसे सहमत हूँ। तो और प्रैक्टिकली सर, डिटेल बिकॉज में मैं या जी। आप कहाँ से हैं अनुरिता जी? सर, मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ सर, पूना से हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर मेरा एक ही कहना था कि ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स प्रॉब्लम सबको मालूम भी है, प्रैक्टिस में गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली हर पेशेंट अपने क्लिनिक में ही आता है, क्योंकि कोविड ने अभी थोड़ा सा डिस्टेंस इस पे लाके रख छोड़ा है, तो इसकी वजह से ये और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन टू क्रिटिकल इलनेसेस, मेरा 25 साल से प्रैक्टिस है। तो कैंसर, डायबिटीज, हार्ट पे काम करते वक्त में एक दिक्कत यही आती है कि हम हेतु ढूंढने जाते हैं तो हेतु भी केमिकलाइज्ड होते हैं, एडल्ट्रेटेड रहते हैं। उनके हेतु में सारा चीज जो आज का मॉडर्न हेतु है वो सब कुछ है, जिसमें सबसे बड़ा हेतु, खास करके ऑन्को पे काम कर रही हूँ मैं, कैंसर पे काम करती हूँ, तो जो केमिकल एडल्ट्रेंट्स है, जो फर्टिलाइजर और इसका, तो वो अगर हमारे हेतु में इन्वॉल्व होता है और संप्राप्ति पूरी त्रिदोषात्मक या संप्राप्ति इतनी मजागत चली जाती है, तो फिर हम जब द्रव्यों का सिलेक्शन करें या रॉ मटेरियल, अगर सपोज आई हैव टू मेक समथिंग, तो हम मुझे दिक्कत रॉ में भी तो वही आ रही है। So how to have a control on that? देखिए मैं आपकी बात समझ गया। मेरा ये कहना है कि जो कार्सिनोजेनिक है, 2000 से ज्यादा कार्सिनोजेनिक हमारे एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, 150 से लेके 200 के बीच में बहुत ज्यादा पोटेंट है। ठीक, एरोमेटिक चीजें हैं, इनके सब बाइट प्रोडक्ट से सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये कॉस्ट तो रहेंगे। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी रसौषधियों का वर्णन है, जहाँ कहा गया ना दोषाणाम ना रोगाणाम। आपने एक प्रोसेस की अपेक्षा रखनी है। आपने जो है कई सारे नवरत्नों की पिष्टियां हैं, भारत के कई सारे योग हैं, तो बहुत तरफ हम लोगों ने काम नहीं करा, और हर्ब में भी एक से एक अभी कार्सिनोजेनिक आपके जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। तो इसमें निरंतर साधना की जरूरत है, इसमें जो है जूझने की जरूरत है, स्ट्रगल करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में चरकने का है कि अगर आप शास्त्र रूपी प्रकाश से रोगी के मन आत्मा में उतरकर आप जो है चिकित्सा करें, तो चिकित्सा में आपको सूत्र मिल जाएगा। आप परेशानियों को अगर आप कारण नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप लक्षण को पकड़ के उनका निदान करिए, उनका जो है एक बेस्ट मैनेजमेंट करिए, ये मेरा सोचना है। और अगर आप अपनी दवाइयां बनाएंगे तो आप बेटर मैनेज कर पाएंगे। जी नेक्स्ट मुकेश जी। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मुकेश जी, कहाँ से हैं? सर एमपी भोपाल सर। अरे भोपाल से, कहाँ से? भोपाल में ही है, सेंट्रल भोपाल में भोपाल। सर, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है सर, भोपाल के पास में, वहाँ पर बहुत सर। सुंदर। भोपाल में तो एक से एक अच्छे जो है, जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ भोपाल में काफी अच्छा आयुर्वेद का प्रचलन चल रहा है। और जी भोपाल सर। में विंध्य पर्वत पे औषधियां भी बहुत हैं। जी आपका सर। जो है नागौर की अश्वगंधा बड़ी फेमस है। आपका जी जो जी। है औषधियां जो वीर वाली सब इधर ही अच्छी मिलती हैं। तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जी सर, अभी प्रैक्टिस में स्टार्ट किया है सर, आयुर्वेद प्रैक्टिस। अच्छा, जो मैंने बताया आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। जी मतलब जी सर। सर कि ये हम एक तो प्रश्न था सर, पढ़ाते जानना हैं था। तो हमारा तो पढ़ाना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा आउटकम है। जी सर। जी सर एक प्रश्न था सर, एक जी आयुर्वेद डॉक्टर बताइए। सर क्लिनिक हाँ जी, हाँ ओपन जी। करते हैं सर,
सर साथ साथ में क्या सभी मेडिसिन हाँ जी, रखने के लिए आयुर्वेदिक मेडिकल भी ओपन करने का सर अधिकार होता है क्या? देखिए ऐसा है कि आपको सेल नहीं करना है, आपको सेल्फ लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता करके अनुपत्ति कोई होना चाहिए, आपके रजिस्टर में वो अंकित होना चाहिए जिसको आप दवाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो है कमर्शियल बिल नहीं कटना चाहिए, जीएसटी के साथ उसको उल्लेख करके बिक्री नहीं होनी चाहिए। जी सर, जहाँ पर बिक्री के माने आप वैक्सीन उसको मरीज को दे दीजिए उससे पैसे के लिए, जी लेकिन जी आप जो है एज ए फर्म में नहीं बेच पाए। जी सर, वही जानना था। जी ओके, थैंक यू हाँ, सर। बाकी आयुर्वेदिक के लिए बहुत ज्यादा ऐसा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, आपको जीएसटी नंबर, क्योंकि बिल काटने के लिए आपको टैक्स पेड करने के लिए जीएसटी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कोई लीगल बर्डन नहीं है आज की डेट में। अभी गवर्नमेंट में कुछ चल रहा है कि शेड्यूल ई ड्रग हैं उनके लिए थोड़ा रिकॉग्निशन का सिस्टम करा जाए, बट आज की डेट में खाली जीएसटी पेड कंपनी कोई भी आयुर्वेद की औषधियों को बिल काट सकती है, लेकिन आप अपने मरीज को तो किसी भी कैपेसिटी में दे दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। डॉक्टर संजीव त्यागी जी। त्यागी साहब हेलो। म्यूट है। हाँ 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 सर, प्रणाम, नमस्कार सर। हाँ जी त्यागी जी हाँ नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं सर दिल्ली से हूँ, डॉक्टर संजय त्यागी। सर आपका पहले भी लेक्चर सुना था, अरे आज बहुत भी बढ़िया, सुना। बहुत अच्छा बता रहे थे आप, आपको सुन करके थोड़ी जिज्ञासा मन में हुई, तो उसी के संबंध में एक प्रचार प्रश्न था प्रसार आपसे। करिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। हाँ जी सर। जी जी सर जी ये हम कुछ चीजें तो अपने क्लिनिक जी पर ही जी खुद जी। फॉर्म करते हैं, जैसे काढ़े वगैरह हो गए, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं सर। पर जो इसको कमर्शियल हाँ वे जी में हाँ अगर हम देखें तो सर थोड़ा सा एक बार आप ये बताएंगे कि आपके लेक्चर से हम वैद्यों के मन में, बहुतों के मन में आ रहा होगा कि हम ये कुछ छोटी फार्मेसी लगा सकते हैं। सर एक मोटा मोटा आप हाँ इसके लिए थोड़ा सा एक ये आप अगर अंदाजा बताएं कि हम जगह जो है इंडिया में किस स्टेट में कहाँ पर सर्च करें जो सस्ती जमीन आ जाए, अरे जहाँ भाई पर। आयुर्वेदिक इंडस्ट्री लगानी दुनिया में सबसे सरल इंडस्ट्री का काम है। आपको सिंपल सी 1200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, अगर आपको यूनानी का भी काम करना है तो आप 400 स्क्वायर फीट की जगह और ले लीजिए, इससे ज्यादा सरल नॉर्म कहाँ आएंगे बताइए। नहीं, जहाँ पर हैं? सर जड़ी बूटियां भी हमें इजीली अवेलेबल हो। और देखिए ऐसा है, दिल्ली जो है सारी इंडिया की बेस्ट मंडी है, जैसे जी आपकी मंदसौर है एमपी में, नीमच मंडी है, इधर पंजाब में अमृतसर मंडी है, तो दिल्ली खाड़ी बावली सारी अरे वाह, इंडिया में ड्रग, भले ही वो राजस्थान से आ रही हो, केरल से आ रही हो, लेकिन खाड़ी बावली से ही ग्रेडिंग होती है उसकी, उसकी जी सर। ट्रेडिंग होती है। तो आप तो सेंट्रलाइज बैठे हो, चाहे वो हिमाचल में हो चाहे उत्तराखंड में हो, इधर तक तगर आएगा चाहे जो है वैष्णव आएगा, कुछ भी आएगा वो पहले दिल्ली में जाएगा, दिल्ली से डिस्पेंस होगा, तो आपके लिए तो कोई मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बस सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सर कौन मुझे है एक ये क्वेश्चन सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी हाँ जी हाँ नमस्ते जी हाँ सर। जी, नमस्कार। आपका सर शुभ पहले नाम? भी मैंने आपका एक लेक्चर सुना था, बहुत अच्छा, अच्छा लगा था। आपका शुभ नाम मेरा क्या है मैम? मेरा नाम सर अनुप्रीता शिंदे है, महाराष्ट्र से हूँ मैं, नासिक के पास है मेरा अच्छा, गाँव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके जो जी है सर। सावरकर सर हमारे काफी फार्माकोपिया कमेटी में हम लोग काफी एक साथ बैठ के काम करे, गुरुदेव का बड़ा अच्छा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जी अच्छा जी सर। जी बताइए। सर पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, पहले आपने जो लेक्चर लिया था तो उससे हमको बहुत ज्यादा हाँ स्फूर्ति मिली थी। हम लोग बना रहे हैं छोटी छोटी तादाद में हमारे हमारे अच्छा, क्लिनिक पे। आज का सुन के आपको क्या मतलब महसूस हुआ, क्या मन में सर भावना आ रही है, वो शेयर करिए ये जिससे सबका और सायवर्धन हो। सर जी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो भी हम लोग छोटी छोटी तादाद पे बना रहे हैं ना, तो हम लोग सही बना रहे हैं। और ये जो क्वालिटी हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं हम अपने आप से बना के, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये तो फिर से एक बार उसका रिमार्क हो गया है। तो मतलब अगर छोटा 1 लीटर भी तेल बिल्कुल हमने खुद से बिल्कुल। बनाया तो वो बाकी तेलों से बाजार में जो भी मिलते हैं उससे बहुत ज्यादा क्वालिटेड है। ये फिर एक बार मन में ठान लिया कि जो भी हम बना रहे हैं वो बिल्कुल ही क्वालिटेड होगा, क्योंकि हम अपने हाथों से बना रहे हैं, अपने आंखों के सामने बना रहे हैं। और इसका सर मैंने देख अनुभव भी लिया। वासा ग्रुप जो मैंने बाजार से
बहुत बार खरीदा था, तो मैंने खुद से जब आशाकृत बनाया तो उसकी हाँ स्मेल से लेके उसके गुणधर्म, उसके टेस्ट वगैरह सब जो है वो कहीं पे 100 गुना ज्यादा अच्छा हमारे जो खुद का बनाया है ना वो था। और सर मेरा आज का ये क्वेश्चन बिल्कुल है कि सभी चीजें हम लोग बना नहीं सकते, तो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर होने के नाते कोई चीजें हमको बाहर से भी लिख के देनी पड़ती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनमें स्टेरॉइड वगैरह डाल के आयुर्वेद को बदनाम भी करते हैं, जैसे कैप्सूल में वो डाइक्लोफेनेक दे देते हैं, स्टेरॉइड दे देते हैं, और उनको आईएसओ का मानांकन भी प्राप्त है ऐसे वो लिख के देते हैं। तो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को क्या देखना चाहिए कि कौन सा मानांकन होने के बावजूद ही वो उसी कंपनी का लिखना चाहिए? देखिए ऐसा है ना कि सबसे पहले तो जहां भी आपको डाउट लगे, आपको 1 मिनट भी नहीं लगाना, तुरंत ड्रग इंस्पेक्टर को, अपने यहाँ के डीएम या जो भी होंगे, एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है और आयुर्वेद के लिए जो काम करता है, आप उसको बोलिए कि इसमें डाउट है। जब भी आपको डाउट लगे उसका सैंपलिंग कराइए। ठीक, बीइंग ए कंज्यूमर ये आपका राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हेयरिंग, राइट टू कंपेंसेशन, बहुत सारे राइट्स हैं जिन आपको भले ही लगती है कि ये है लेकिन बना सकते हैं। चाहे आपका इच्छा विधि रस हो, चाहे जलोदादि रस हो, चाहे मृत्युंजय रस हो, हर चीज में कुछ चीजें अगर आपको नहीं मिलती है आप उनकी सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने मान के चलिए नवाइस लॉय बनाना है, ठीक है, तो आपने लॉ ऑफ असम परचेज कर ली किसी अच्छी जगह से, और उसमें जो है बाकी सारी चीजें हमने डाल दी, तो आप जो है कहीं ना कहीं उसमें रहे ना एक प्रॉपर तरीके से, है ना? मुरली जी की नेटवर्क में लगता है कुछ प्रॉब्लम है, बीच बीच में उनका नेटवर्क जा रहा है आई थिंक। बताऊंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए जब भी आप जो है खुद करेंगे तो सफलता के साथ आप इतने उत्साहित होंगे कि आप रोक ही नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा एडिक्शन है, एक ऐसा जुनून है, जिसने दवाई खुद बनाना देना सीख लिया, उसको वो मार्केट से परचेज नहीं करेगा, और मरीज अपने आप बढ़ते जाएंगे तो स्वतः कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे जो गाड़ी चलाना सीखता है तो शुरू में डर लगता है कि गिर जाएंगे, साइकिल चलाते हैं ना, और एक बार जो है स्कूटी बाइक एक बार चलाना सीख गए तो फिर स्पीड और तेज होती तो और अच्छा लगता है। तो बस यही है कि थोड़ा सावधानी के साथ आप जो है काम को करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, 5 बातें जो मैंने बताई, एक छठवीं बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर में बिना शर्त श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, भक्ति भाव रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है स्वभाव ईश्वरम कालम हृदक्षाम न्यति तथा परिणामच मनते प्रकृति प्रतुदर्शना। बहुत सारा कई बार दवाई भी अच्छी होती है, हमारी डायग्नोस एक पॉजिटिव रखनी है, वो भी एक औषधि का पार्ट है। और हमारे यहाँ जो है बड़ी बड़ी विधाएं रही हैं। पहले जो है जब औषधियों को तोड़ा जाता था तो कहा जाता था हाथ जोड़ के कि इस औषधि जहाँ पे है उसमें जितने भी भूत प्रेत, जितने भी आत्माएं, जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ से चली जाएं, और मैं उस पर्टिकुलर रोगी के लिए आधान करने के लिए आपको निमंत्रित करने के लिए आया हूँ। और एक दिन पहले आके उसकी पूजा करी जाती थी। पूजा करने के बाद उसमें सिक्के चढ़ाए जाते थे, कुछ जो है पात्र में कुछ पुष्प फूल, और उसकी पूजा करके फिर मंत्र पढ़ा जाता था। क्या? एन ताम खंते ब्रह्मा इन एन इंद्रो इन केशवा मंत्र तेनाम त्वाम खनिश्यामी मंत्र पूतेन पारना। जिन हाथों से ब्रह्मा जी ने आपको निकाला देवताओं के रोग के निवारण के, जिन हाथों से इंद्र ने निवारण के लिए निकाला, जिन हाथों से केशव ने आपका प्रयोग किया, उन्हीं हाथों में मुझको ऐसी शक्ति दो प्रभु कि जो है हमारे मरीजों के कष्ट दूर हो, आतरों के जो है कष्ट दूर हो। तो ऐसी ऐसी भावनाएं और ऐसी श्रद्धा के लिए लिखा है। तो कई बार आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन कई सारी फार्मेसियां हैं वो आशा और इष्ट को म्यूजिकल मंत्रों के साथ बनाती हैं। वेदों में जो है सूक्त लिखे हुए हैं, टीबी के सूक्त हैं, ज्वर के सूक्त हैं, हर रोगी के सूक्त मिलेंगे आपको। तो एक बहुत बड़ा एक साइंस है। तो अभी हम उसकी बात आपसे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक झलक बता रहे हैं, लेकिन कम से कम आयुर्वेद में जो पढ़ने जो प्रोसेस है कि जहाँ लिखा कि 60 फुट होना चाहिए, सामान्य शोधन होना चाहिए, 5 विशेष शोधन होना चाहिए, जो भी एक
प्रक्रिया लिखी है, एटलीस्ट उतना तो हो जाए हमारा। तो अगर इतना ही हो जाता है तब भी सफलता एक अलग टाइप की सफलता मिलेगी। और जब आप जो है और डिटेल में जाएंगे तो आपको नए नए आयाम के दर्शन होंगे। जी डॉक्टर मनीषा जी नमस्कार। गुड जी इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीषा जी, कैसे हैं आप? अच्छे है सर। आप सर कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ, अच्छा महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। हाँ पुणे में जी मैं एक बार गया था, आपके यूनिवर्सिटी है वहाँ, यस पटवर्धन सर हैं, भूषण सर, तो एक मीटिंग में आपका पुणे में यूनिवर्सिटी है ना? यस सर। सर मेरा ठीक है, तो क्वेश्चन आप था क्या कि क्लिनिक करते हैं क्या जॉब करते हैं? क्लिनिक करती हूँ मैं, अभी स्टार्ट किया है, मेरा एमडी रसशास्त्र हुआ है अभी। अच्छा अच्छा अ, अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सर तो आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, एमडी हाँ सर रसशास्त्र पता, हाँ हाँ मोस्ट। सब पता है, बट सर जो हम अभी मुझे एक लेह बनाना है या कल्प हाँ जी हाँ बनाना जी है, तो वो मुझे हाँ जी मार्केट मतलब बेचना है दूसरे वैद्य को, तो हाँ जी। उसके लिए जो लाइसेंस होता आपको है एफडीए। आपको फर्म चाहिए, फर्म चाहिए। हाँ हाँ, फार्मेसी फार्मेसी। जी हाँ मैंने सर आधा लेक्चर किया, अभी ज्वाइन किया है, तो मैंने पहला नहीं सुना, वो हाँ मैं जी हाँ बाद जी में सुनूंगी। ठीक है सर। तो मेरा हाँ जी। एफडी इसकी एफडीए वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी रहती है, आप आयु दर्पण के पोर्टल पे इसको फिर से सुन सकते हैं और अपने सब स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। यस सर, यस सर। जी बट सर मेरा क्वेश्चन था कि एफडीए जो एफडीए का लाइसेंस वगैरह होता है, तो मैं कैसे मतलब कैसे सेल करूँ, उसका लाइसेंस लगेगा क्या मुझे, और उसकी क्वालिटी के लिए मुझे टेस्ट करना पड़ेगा क्या, क्या जो अब हम ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी करते हैं, रस वीर्य मतलब जो हमारे इसमें दिया होता है ना, फार्माकोपिया में दिया है, वही टेस्ट हाँ जी इनफ है या एनालिटिकल टेस्ट करके सेल करूं, कैसे करना है? देखिए वंस यू गॉट जीएमपी लाइसेंस देन ऑल कंपलसरी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी के लिए, आपको फिजिको केमिकल टेस्ट करना है, आपको माइक्रोबायोलॉजिकल करना है, आपको एप्लाटॉक्सिन करना है, आपको हैवी मेटल करना है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड एंड कंपलसरी एज पर दी एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। लेकिन वंस आप एक पर्सनल कैपेसिटी में आप दे रहे हैं तो आप हाँ अपने मरीजों को दे सकते हैं, लेकिन जब आप बिल काटेंगे, आप जो है उस पर टैक्स लेंगे, टैक्स देंगे, तो जीएसटी चाहिए, और जीएसटी के साथ आपको आपको जो है अगर आप बनाएंगे तो आपको पर्टिकुलर अपने मरीजों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर हाँ आप कमर्शियल बड़े पैमाने पे काम करेंगे तो आपको उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता सर, है। मेरे पेशेंट के लिए लाइसेंस में नहीं कानून चाहिए। सबके लिए एक जैसे हैं, बस आपको फायदा इतना होगा निर्माण वैद्य के लिए आपका ही आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा, उसके लिए आपको डॉक्टर हायर नहीं करना पड़ेगा। जी अच्छा। और सर एफडीए का लाइसेंस का प्रोसीजर, वो फॉर्म वगैरह रहता है? देखिए एफडीए जो है आयुर्वेद हाँ में एफडीए नहीं होता है, एफडीए होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो एलोपैथिक के लिए होता है। आयुर्वेद में आयुर्वेद का हाँ निर्देशालय या डायरेक्टरेट होता है आयुष का, उसमें स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है एक अपने डीओज होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से एप्लीकेशन आती है, वो ड्रग कंट्रोलर के पास जाती है, ड्रग कंट्रोलर उसको कमेटी के द्वारा उसको एक पैनल होता है ड्रग पैनल, उसके फॉर्मुलेशन को अप्रूव करता है, या फार्मेसी का जो लाइसेंस है उसको अप्रूव करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो वो 24 फार्म 24D में उसको हम अप्लाई करते हैं, 25 में हमें लाइसेंस मिलता है, 26 में हमारा रिन्यूअल होता है, ठीक है, 26 में ओके हमें सर। जीएमपी मिलता है। तो ये जो सारी एक प्रक्रिया है, तो आप जो है बेसिक प्रक्रिया के तहत ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर 4A में सारी प्रक्रिया डिफाइन है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। और बीइंग आयुर्वेदिक वैद्य, निर्माण वैद्य, आपको बहुत सारी जो है अगर स्मॉल स्केल पे कुछ कर रहे हैं तो आप अपने मरीजों को किसी भी कैपेसिटी में दवाई बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। सर आपने जो ठीक रेफरेंस है बताया जी। चैप्टर 4A, तो वो मुझे रेफरेंस फिर से बताइए ना, मतलब कहाँ पे मिलेगा मुझे सब इंफॉर्मेशन? अभी अभी आप एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एक पूरा हम लेक्चर लेंगे कि हाँ हाँ। लीगलिटी क्या होती है ना, वो बहुत हम्म बड़ा एक
ठीक है सर। रुचि क्रिएट हुआ जी, मेरा इतना ही टारगेट था आज का। और तो कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं राजीव कुरेले जी से जी, और आप कोई इंटरेक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मनीषा चौहान जी ने प्रश्न पूछा। आज का हमारा सेशन इंटरेक्टिव भी है, इसमें आप अपने ड्रग्स बनाने से रिलेटेड कोई भी आप सामान्य सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास 15 मिनट शेष हैं इस सेशन में जी। मनीषा चौहान जी को आपका सवाल का जवाब मिल गया जी। संजय त्यागी थैंक जी यू। आप जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे लोगों में आज सबसे बड़ी समस्या पता क्या है आयुर्वेद में, कि आयुर्वेद जो है सारी दुनिया में करीब 8 लाख जो है एलोपैथिक मॉडर्न के डॉक्टर हैं, इतने ही लगभग जो है आयुष सिस्टम के डॉक्टर हैं, जिसमें से करीब 6 लाख के लगभग जो है आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। 8 लाख के टोटल डॉक्टर हैं, करीब 9,500 आयुर्वेदिक फार्मेसी है, लगभग इतनी ही एलोपैथिक फार्मेसी है। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस जो है बिगड़ जाता है, हम कहीं ना कहीं जो है हम एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ मजबूर हो जाते हैं, या हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, अपने आप को हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अपने आयुर्वेदिक सिस्टम में झांकिए, देखिए और कोशिश करिए कि हम कहीं से शुरू करें। अगर आप 100% एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें से 10%, 20%, 30% प्रोफाइल को बढ़ाइए, और अगर आप 50% करते हैं तो आप 60%, 70% की तरफ ले जाइए, और अगर आप 100% करते हैं तो 100% में और बढ़िया से बढ़िया आप योग खोजिए, देखिए, और रोज जो है चरक की पढ़ने के सार संग्रह और सारंगधर संहिता 2 किताब रख लीजिए, आप निर्माण वैद्य बनने की एक जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरा सर से क्वेश्चन था कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में है हम सभी, वहां पर हमें गवर्नमेंट की जो सप्लाई में मेडिसिन आती है वही यूज करनी पड़ती है। बस आपको शुरुआत में एक हेलो चाहिए, एक आपको इमाम दस्ता चाहिए, कड़ी चल पड़ेगी। हेलो, नमस्कार सर। हेलो जी, आप हैंड रेज कर। यस सर। सर नमस्कार, मैं वैद्य रजनीश शर्मा फ्रॉम पंजाब से सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अरे जैसे हम रजनीश जी गवर्नमेंट जॉब। नमस्कार। पंजाब में कहाँ से हैं रजनीश जी? सर मैं नियर बाई चंडीगढ़। चंडीगढ़, अरे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इट इज सर नियर मैं टू हरिद्वार। गवर्नमेंट जॉब में हूँ। हमारी परेशानी ये है कि जैसे जो भी गवर्नमेंट सप्लाई में मेडिसिन आती है हमें वही यूज करनी पड़ती है पेशेंट के लिए। तो उसके लिए अगर बाहर से कुछ मेडिसिन लिखनी हो तो हम ये जानना चाहते हैं कौन सी कंपनी की ज्यादा बेस्ट होगी, कि किसको रिकमेंड किया जाए कि ये बेस्ट रहेगी, क्योंकि पेशेंट तो तरह तरह कहता है मेडिसिन सप्लाई में बहुत कम है। तो उसके लिए आपसे देखिए क्या ऐसा करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम? ऐसा है भाई, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा कि आप जब गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, स्टीयरिंग Yes, पे sir. रखा है, आपको एक सीधी डायरेक्शन में चलना है, इधर उधर आंख पे जो है एक सेट एसओपी है, सेट वर्किंग है, जो मेडिसिन है उसी को देना है, और आप उतना ही करिए जब गवर्नमेंट प्रैक्टिस में है। लेकिन आप जो है कुछ चीजें जो उसको बता सकते हैं कि भाई जो है आपको खांसी हो रही है, तुलसी की पत्तियां तोड़ के, काली मिर्च चबा के जो है सवेरे 2 गिलास पानी पीजिए, आपका जो है लिवर स्टिमुलेट होगा, टॉक्सिन चीजें दूर होंगी। तो बहुत सारी चीजें, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, तो आप आयुर्वेदिक बता ही सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में देख रहे हैं तो घर में आप जो है अपने बच्चे हैं तो बच्चों को क्या है, दस्त होते यस नेटवर्क का इश्यू है कुरेले जी के साथ। यस बुधवार में नेटवर्क की समस्या है। एनीवे फिर भी कनेक्ट हो रहे हैं वो, आपकी छोटी छोटी क्वेरीज का आंसर देंगे वो जी। कुरेले साहब जुड़ गए आप जी। जब तक कुरेले जी जुड़ते हैं तब तक जो है वो आप मन में कोई और प्रश्न हो तो आप प्रश्न ले सकते हैं।
और अभी बहुत यहाँ चैट बॉक्स में काफी अच्छी चर्चा चल रही थी, मैं देख रहा हूँ जूम के। ये दुर्भाग्य की एलोपैथिक मेडिसिन। जी कुरेले साहब दूसरे नंबर से जुड़ गए हैं। जी कुरेले जी बोलिए, अनम्यूट करिए साहब, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट अनम्यूट करिए कुरेले जी, म्यूटेड है आप, म्यूटेड हैं। हाँ जी, बस थोड़ा मेरा लैपटॉप बंद हो गया। हाँ चलिए लैपटॉप अब बंद हो जी जी हो गया, बताइए बताइए, तो उनको जरा समाधान करिए उनकी शंका का। हाँ जी कर लिया मैंने। हेलो जी हाँ जी, तो मेरा ये कहना था रजनीश जी कि बच्चों को लूज मोशन होते हैं। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि आप जो है जब पर्सनल कैपेसिटी में मरीजों को देखते हैं तो कुछ चीजें अपने पास खुद ही बनाइए, जैसे सितोपलादी चूर्ण है, जैसे पुटजंगटी है, अजमोदादी चूर्ण इतना बढ़िया चूर्ण है कि आपको दर्द हो, बहुत सारी चीजों में आपको अभी क्लिनिकल एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको। आप जो है गिनती की 10 को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चरों में आप टच में रहिए, आपको जरूर बताएंगे। जी रजनी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए और किसी के प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। कुरेले बहुत आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, कुछ और ज्ञान अर्जन कर कुछ औषधियां निर्माण की इच्छा है, वाह। ठीक है सरोज मिश्रा जी जरा आपका माइक अनम्यूट कर देते हैं। अरे कुरेली जी आप, ये डॉक्टर सरोज मिश्रा जी हमारे बड़े सरोज प्लीज मिश्रा जी जो है आयुष दर्पण के बहुत जबरदस्त ये हैं, मतलब कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता है जो इसको मिस करते हैं। एक सरोज मिश्रा जी और एक जसवंत धनाई जी, दो लोग जो हैं यहाँ पर एक बहुत मतलब लगातार। और जसवंत धनाई जी ये गुरुकुल से हैं। जसवंत जी हमारे बैचमेट्स हैं और सरोज हमारे जूनियर हैं, डॉक्टर सरोज जी। तो और देखिए दोनों ही का स्वागत है। तो सरोज मिश्रा जी आपको हैंड रेज करिए तो आपको हम अनम्यूट कर देते हैं। कुरेली जी से आपका क्या सवाल है आप पूछ सकते हैं। अंजना सक्सेना मैडम भी हैं यहाँ पे, देखिए कितने सीनियर लोग हैं। रमन गर्ग जी ने हाथ रेज किया। सरोज मिश्रा जी, चलिए पहले सरोज मिश्रा जी पूछिए, अनम्यूट करिए। कुरेले बॉस को प्रणाम। अरे आपको देख के तभी आप अपना चेहरा भी दिखाइए, आपको तो देखिए अच्छा हो गया भाई। बॉस अंधेरा सा है यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी छाया प्रवाह तो सब रहती है, प्रवाह तो कितना भी अंधेरा हो प्रवाह तो रहती है। अरे क्या बात है, वेरी नाइस। ये हमारे बहुत ही प्रिय जूनियर में से रहे हैं और बहुत ही एक्टिव पढ़ाई में, बहुत ही स्मार्ट। और सरोज मिश्रा जी का डेडिकेशन एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि आयुर्वेद में कैसे स्ट्रगल करके अपना मुकाम बनाया जाता है। आई लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर योर करियर एंड फ्यूचर। बॉस आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को कॉलेज समय से ही मिला है और इस समय हम आपसे ये चाहेंगे कि कुछ औषधियां मैंने चैट बॉक्स में डाली हैं जो हमारी अस्पताल में या डिस्पेंसरी पे बहुतायत में इस्तेमाल होती हैं, तो उनको अगर हम लोग बनाना सीख जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर जो आप 1-2 लेक्चर और ले सकें इस तरीके के। तो सरोज मिश्रा जी एक ऐसी पूरी लेक्चर की सीरीज हमने कुरेली जी को कहा है कि इसमें जो हमारे वैद्यों को औषधियों के निर्माण में, छोटी छोटी औषधियों का निर्माण के लिए कुछ ऐसे लेक्चर्स अभी हमारी बात हुई है, जल्दी लेंगे। क्यों कुरेली जी? कुरेले बहुत लगता है उनका नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी जी जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चंपावत में नेटवर्क अच्छा है, लेकिन जो है वो हरिद्वार में नेटवर्क गड़बड़ है। हाँ, हरिद्वार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद थोड़ा। हरिद्वार में जो है नेटवर्क की समस्या है काफी, संभवतः इस वजह से 2-3 बार उनका नेटवर्क ब्रेक हुआ है। रमन गर्ग जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए, जैसे ही वो ज्वाइन होते हैं तो हम उनसे सवाल आपका ट्रांसफर कर देंगे। जी पूछिए सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए रमन जी। सर मैं तो ये जानना चाहता था, जैसे हम कई औषधियां निर्माण करते हैं तो लेकिन कई औषधियों में हमें मटेरियल की दिक्कत आती है कि जो औषधियां निर्माण के लिए कुछ जड़ी बूटियां चाहिए होती हैं वो मिल नहीं पाती प्रॉपर। जी जी जी। तो उसके लिए बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि आपका सवाल है कि कई बार औषधियों की उपलब्धता पे है आपका प्रश्न शायद। जी।
जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अंसारी है। के यहाँ से कलेक्ट करते हैं, अंसारी के यहाँ से भी कलेक्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ औषधियों को अलग नाम से वो कुछ और दे देते हैं। सॉरी तो कुरेले जी आप जुड़ गए हैं, एक सवाल आया है, पूछ जरा जवाब दे दीजिए। रमन गर्ग जी पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या पूछा गर्ग साहब? पूछा है नाम कि सर? जी पूछिए। जी जी सर आप औषधि निर्माण के लिए जैसे हम काफी कहाँ से हैं? कई औषधियां, जी मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट पंजाब से जी रमन गर्ग। जी बताइए। सर औषधि निर्माण में एक बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि औषधियां पूरी मात्रा में और सही मिल नहीं पाती। नहीं ऐसा तो नहीं है। इसमें जैसे अभी मैं छोटी जी एग्जांपल देता हूँ, हम यहाँ पे पेट्रोल पत्थर जो हमारा वो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला, और जो मिला वो बिल्कुल ऐसा कि मतलब उसमें पूरी तरह घास फूस, और मान लो उसको 2 घंटे छांटा छटाई करने के बाद भी मुश्किल से आधा उसमें से निकल पाया वो। क्या क्या चीज लिया था इतना आपने? मतलब उसमें घास क्या इन्वॉल्व। लिया? पेट्रोल पत्थर, पेट्रोल जी पेट्रोल। तो क्या ऐसी लिया और था? भी बहुत, कि ऐसा है कुछ चीजों का कलेक्शन ही खुद ही कराना है। हाँ कुछ चीजों का कलेक्शन खुद क्योंकि इधर पंजाब वाली साइड उन में चीजों सर से शुरू बहुत सी औषधियां करिए अवेलेबल जिनका नहीं है। इजी है, जिनमें आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में आपको प्रोसेस बताऊंगा। नहीं नहीं रमन जी, हेलो सुनिए। जी मेरा जी ये सर। कहना है कि आप उन चीजों से शुरू करिए जिनके आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसी जी चीजों से ही आपकी चल पड़ेगी ये मैन्युफैक्चरिंग की। और धीरे धीरे आपको इस बारे में बताऊंगा। और कोई पर्टिकुलर कोई चीज होगी तो आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, आपको मैं शेयर कर दूंगा डिटेल। और बॉस जसवंत धनई अगर हो तो उनको धनई जी आप जरा कहिए अनम्यूट कर लीजिए। धनई जी आपको ये कुरेली जी आपसे बात करना चाहते हैं। जसवंत धनई जी जेड1 के नाम से हैं यहाँ पे। काफी अर्सा हुआ है। जी जी धनई जी ये बात करना चाहते हैं। जी कुरेली जी नमस्कार। बॉस नमस्कार। मैं हेलो धनई जी के हम पुराने मुरीद हैं। अरे बॉस मत कहिए, ओपन करिए और आपको मैं दर्शन करूं पहले आपके। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे जसवंत धनई बहुत ही जो है एक्टिव, दिल के बहुत अच्छे, मिलनसार और आयुर्वेद के लिए निष्ठावान रहे हैं। और आपका डेडिकेशन हम सबके लिए एग्जाम्पल है। और आज आपसे कई सालों बाद जो है फेस टू फेस जो है देख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आयुष दर्पण का बहुत आभारी हूँ। जोशी बॉस नमस्कार। बताइए। नमस्कार नमस्कार। आप बढ़िया है बढ़िया। प्रश्न है धनई जी आपका, कोई प्रश्न हो तो कुरेली जी से आप पूछ आपको सकते अच्छा हैं। लगा सुन के? फोन करके पूछ लेंगे बॉस इनसे तो पर्सनली। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है। और कोई सवाल हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। हमारे ओके। साथ राजीव कुरेले जी हैं और अभी 5 मिनट का समय है हमारे पास इस संभाषा को एंड करने में। तो 5 मिनट में आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए कोई आपके मन में औषधि निर्माण या निर्माण वैद्य कैसे बने इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हमारी अभी एक पूरी श्रृंखला आएगी जिसमें आपको छोटी छोटी औषधियों का निर्माण बताया जाएगा। हमने कुरेले जी से अनुरोध किया है कि आप हमारे वैद्यों को इस प्रकार से औषधि निर्माण के लिए प्रमोट करें। तो आशा है कि आपको इनके सेशन से एक प्रकार से स्टार्टअप इंडिया जिसको हम कहते हैं, हमने स्टार्टअप खुद से कर सकते हैं। हम स्टार्टअप अपना छोटा सा फार्मेसी जैसा उन्होंने कहा कि खरल से भी आप शुरू कर सकते हैं। अरविंद तिवारी जी ने हैंड रेज किया है। तिवारी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, पूछिए। हाँ जी आत्मनिर्भर भारत की तरफ से अरविंद तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। हमारा आज उद्देश्य यही था अरविंद जी के आत्मनिर्भर आयुर्वेद की तरफ हम बढ़े और आयुर्वेद की तरफ जागरूक हों। और उसके लिए बस अगर 1% भी लोगों में जी अरविंद जी अपना सवाल भी पूछ लीजिए फटाफट का मेरा टाइम सब परिचय देते हुए। बताइए यार। सर प्रणाम, मैं डॉक्टर अरविंद हाँ जी तिवारी नमस्कार। से बात कर रहा हूँ।
सर मुझे अरे ये बहुत पूछना बढ़िया। था कि कहाँ, गीता भवन में रहते हैं? नहीं, मैं विजयनगर में रहता हूँ सर। विजयनगर में एक शार सूत्र करता हूँ विजयनगर में इंदौर रहते में। हैं। जी 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 जी। सर, मुझे ये पूछना था कि बताइए हम सर। अपनी जो क्लिनिक की प्रैक्टिस है उसमें घनसत्व हम कैसे बना सकते हैं सर? ये जो अपने जो चलने वाली बहुत ज्यादा मेडिसिन होती है उनके घनसत्व बनाने का तरीके पे थोड़ा कोई इजी वे हो तो उससे प्रकाश डालिए सर। मैंने आपको 2 चीजें बताई कि अगर आप चाय बना लेते हैं तो आप औषधि बना लेंगे। ठीक, सर नेक्स्ट जी लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और जिनमें सबकी रुचि होगी उनको पहले शुरू कर दूंगा, और ऐसी चीजें बताऊंगा जो जिनमें कोई डाउट नहीं। और सिर्फ क्या है कि जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या है, एक रॉ मटेरियल है, एक प्रोसेस है, एक अग्नि का ट्रीटमेंट है, उसकी टाइमिंग है। तो हर चीज सही टाइमिंग पे सही समय के लिए सही तरीके से करनी है। और ऐसी औषधियों में बस क्या है, कभी हमने करा नहीं या सुना, बस खाली पढ़ा है और देखा नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो मैं आपको सब बताऊंगा और इसके लाइव वीडियोस भी दिखाऊंगा, जिससे आपकी रुचि बनी रहेगी। ठीक सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद कुरेले जी आज के सेशन में जुड़ने के लिए। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आयुष और दर्पण। आज का सेशन हमारा पूरा 1.5 घंटे का सेशन चला, जिसमें आधा घंटा आपका प्रेजेंटेशन था और दिन के आधे घंटे में आपने सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो कल से हम फिर से अपनी संभाषा को इसी यथावत जारी रखेंगे। हमने अभी संभाषा को 2 दिन जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव कम लेक्चर बेसिस पर ज्यादा रखा। कल से आपको ये इंटरेक्शंस भी खूब मिलेगा। तो मुकेश साहू जी, आपका अभी आपने थैंक्स पे किया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी प्रकार से चाहते हैं कि अलग अलग वेरिएशंस ऑफ लेक्चर्स मिलें आपको। आपको अभी एक श्रृंखला भी शुरू होने वाली है इस दर्पण पे। हमारे एक इंटरनेशनल स्पीकर थे, वह आप जानते होंगे, वैद्य ऋषिराम कोइराला नेपाल से। तो उनकी स्मृति में भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के चारों तत्वावधान में एक मेमोरी में भी एक लेक्चर की सीरीज होने जा रही है। तो मुकेश कुमार जी और सभी लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं। राजीव जी, हम फिर आपसे मिलेंगे और आप फिर से धन्यवाद तो मुझे आयुष दर्पण का करना चाहिए कि हाँ, आयुष दर्पण तो आप ही का है। तो हम फिर से आपको जिस शिद्दत और निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, तो ये आयुर्वेद को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे, जैसे कि हमारी पुरानी एक गरिमा और गाथा रही है। तो आप सभी का धन्यवाद और आप सभी की और आप सभी को शुभ रात्रि। और 9:30 बज गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। मोनिका दीप जी, मीना नागर जी, प्रभात पांडा जी, जीना त्रिपाठी जी, संजय पावले जी, मंगला जी, अनुरिता सालवे जी, अनुप्रीता सिंडे जी, महेश चौहान जी, ये धनई जी, संजय पावले जी, आरती शर्मा जी, रुचि जी, सबको आपको नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सेशन को लगातार अरविंद तिवारी जी, रमन गर्ग जी, वैद्य सरोज मिश्रा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निशा प्रजापति जी, गौतम ध्रुवे जी, रेखा सिंह जी, श्रद्धा वाशनी जी, रविंद्र यादव जी, वैशाली देशमुख जी, जसराम गौर जी, अभिषेक शर्मा जी, कंचन जी, अंजू जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, प्रीति धनोले जी, सचिन मंडलोई जी, गौरव जी, बलराज सिंह जी, वैद सिद्धेश जी, आप सभी का, विकास जी, जिनके नाम छूट गए हों उन सबको भी बहुत बहुत दिल से आभार। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।